बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के लिए बहुत बड़ा आज लेसन है। जिस तरह तहरीक लब्बई की सीट आज उनसे छीनी गई है, ये इमरान खान के लिए बदतरीन लेसन है कि आप जितनी मर्जी अवाम को सड़कों पर ले, सर्वे जितना मर्जी बता दे 2 अक्सरियत का, लेकिन एंड के ऊपर आपके साथ होनी धांधली है। आज जो कराची के अंदर तहरीक लब्बई की सीट छीनी गई है, आप सोच ले एमक्यूएम ने वो कीमत वसूल की है जो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराने की कीमत थी। तहरीक लब्बैक पूरी कैंपेन उन्होंने चलाई, उन्होंने कोई उनके पार्टी के लीडर्स ने पैसा नहीं लगाया, एक एक बंदा उनको लाकर 45 का फॉर्म देता रहा। ये लोग पहरे करते रहे। आपकी स्क्रीन पर ये मनाजिर चले, इनको जरा गौर से देखिए। ये तहरीक लब्बैक के वो लोग हैं जिन्होंने वहां पर बक्से पकड़े हैं, धांधली के पकड़े हैं। पूरी तरह 309 टोटल पोलिंग स्टेशन थे, 301 तक ये लोग जीत रहे थे और अचानक आरटीएस का सिस्टम बैठ गया और मीडिया पर खबर आना शुरू हो गई कि जी नतीजा कल आएगा, फलाना आएगा, ये होगा वो होगा। अचानक आरटीएस सिस्टम बैठ जाता है, नताइज रुक जाते हैं। जैसे ही नताइज रुकते हैं, जब वापस आता है नतीजा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो एमक्यूएम लीड करना शुरू कर देती है। ये इन्होंने पागल बनाया हुआ है पाकिस्तानी कौम को। आप जो मर्जी कर लें, इस मुल्क के अंदर अवाम जिसको मर्जी वोट डाले, जीतना उन्होंने ही है जिनके सर पर हाथ रखा जाता है। पहले साद रिजवी के ऊपर फायरिंग होती है, पहले उनकी गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है, उनके लोगों को पीछे हटाया जाता है और उसके बाद सूरत हाल देख ले। पीडीएम की जमातें थी सारी, टोटली वो एमक्यूएम को सपोर्ट कर रही थी और इस सूरत हाल में अगर एमक्यूएम के हाथ से ये सीट निकल जाती, ये टीएलपी की सीट थी। आप ये देखिए कि इसमें एक खामोश वोटर था पीटीआई का। हुआ यूं है कि पीटीआई ने इसका बायकॉट किया है क्योंकि पिछली दफा जब इलेक्शन हुआ था तो 60,000 61,000 के करीब एमक्यूएम ने वोट लिए, टीएलपी ने 30,000 और पीटीआई ने भी ऑलमोस्ट 30,000 वोट लिए। दूसरे नंबर पर थी टीएलपी। अब पीटीआई ने काम यह किया कि उन्होंने इलेक्शन का बायकॉट किया इलेक्शन कमीशन की इन हरकतों की वजह से, और उसके बाद उनका एक खामोश वोटर था जो चाहे 1,000 हो, 2,000 हो, 3,000 हो या कुछ भी हो, उन्होंने जाकर खामोशी से टीएलपी को वोट डाला है। वो इंडिविजुअली तौर पर गए हैं, उन्होंने वोट डाला क्योंकि एमक्यूएम ने जो गद्दारी की थी, एक तो उनके हल्के का वोटर उनसे नाराज हो गया था, उनको वोट ही नहीं डाल रहा था, और दूसरी जानिब आप ये देखिए जो तमाशा इन्होंने किया, जो बदतमीजी इन्होंने की है कि टीएलपी वालों ने काम ये किया था, उन्होंने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन चलाई, मीडिया पर नहीं आए वो। अब अगर टीएलपी ये जीत जाती सीट तो सबसे पहली बात ये है कि आपकी असम्बली के अंदर एक ऐसी पार्टी आती जो आकर खत्म नबूवत की बात करती। क्या इंटरनेशनल ताकतों को गवारा था? सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो इंटरनेशनल सतह पर गुस्ताखियां करते फिरे, देखिए टीएलपी से 100 नहीं लाख इख्तलाफात सबको होंगे, लेकिन आफ्टर ऑल आप ये बात तो कम से कम तस्लीम करते हैं कि वो पाकिस्तान की एक पार्टी है। अब वो यहाँ पर आते तो उन्होंने आकर कम से कम ये बात करनी थी। अब दूसरी जो सबसे अहम बात है, अगर ये आते तो एमक्यूएम का सफाया हो जाता। एमक्यूएम को पता चलता कि अगले इलेक्शन में मुझे वोट नहीं पड़ना। आधी पार्टी तोड़ दी थी इनकी 2018 में इमरान खान ने 14 सीटें लेकर, बाकी आज कसर पूरी हो जाती। अब एमक्यूएम की जगह अगर टीएलपी आते तो एमक्यूएम वालों को समझ आ जाती कि हमारा इलेक्शन तो फारिग हो गया है, जल्द अज जल्द शहबाज शरीफ को हमें छोड़ना पड़ेगा, इस हुकूमत से अलग होना पड़ेगा, और अगर हम इस हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत चली जाएगी। वो सारी इंपोर्टेड हुकूमत, वो अमेरिका का पूरा खेल वो खत्म हो जाएगा क्योंकि इन्होंने खड़े नहीं होना था। अब इन्होंने काम देखिए, पूरे का पूरा सिस्टम इस वक्त टीएलपी को हराने के लिए एक हो चुका था। आप ये देखें कि सारा निजाम चल रहा है। ये तमाशा लोगों को ये समझ से 90 की दहाई में जी रहे हैं। ये सीट तहरीक लब्बैक जीत चुकी थी और आप देखें कि जब आरटीएस सिस्टम बैठने से पहले ये अच्छी खासी तादाद ना सही, लेकिन कम से कम 70, 80, 100, 150 वोट इनका ये चलता आ रहा था पीछे से कि इतनी लीडिंग कर रही थी। अचानक ये सूरत हाल पैदा होती है, ऐलान होता है जी एमक्यूएम वाले जीत गए हैं, वो जी 10,000 फलाने वोट ले गए हैं, वो इतने वोट ले गए हैं। अब तहरीक लब्बैक के लोगों ने वहां पर ऐलान कर दिया है कि अब हम अगला लाए अमल लेकर आएंगे और हमने इनको किसी सूरत छोड़ना नहीं। उनके अमीर साद रिजवी आकर जो कहेंगे, देखिए पिछले 3 दिन से वो वहां पर खुद मौजूद है साद रिजवी, और वो वहां पर कैंपेन कर रहे हैं, वो जगह जगह लोगों को कह रहे हैं। इन्होंने सबसे पहले काम ये किया है कि देखिए एमक्यूएम का वोटर नहीं आया, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एमक्यूएम का बहुत सारा वोटर तो पीटीआई के चला गया था और 9% लोगों की वजह से लोग इस इलेक्शन में वोट डालने नहीं आए। लेकिन टीएलपी वालों ने काम ये किया, उन्होंने मेक श्योर किया कि देखो
आपने आना है, लब्बैक या रसूलल्लाह के उन्होंने नारे मारे और उसके बाद उन्होंने अपने तमाम वोटर्स को कहा कि आपने लाजमी आना है। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ड्रेस चेंज हो चुका है, वो एमक्यूएम वाले तो ना आए लेकिन इन्होंने आना था। अब उसके बाद इनको जो खज्जल खुआरी हुई है, जो मामला खराब हुए, उसके बावजूद ये देखिए बक्से उन्होंने पकड़े, लेकिन जो मामला सामने आ रहा था वो 301 वोट तक, यानी 301 पोलिंग स्टेशन तक आप वोट लेकर लीड कर रहे हो। अचानक आरटीएस बैठ जाता है और उसके बाद रिजल्ट आता है तो जी एमक्यूएम लीड करिए। एमक्यूएम ने धमकी दे दी कि भाई मैं गया तो हम फारिग हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, एमक्यूएम पुरानी खूंग है, इनको पता है ब्लैकमेल कैसे करना है, अपना फायदा कैसे चुकाना है। जाहिर सी बात है, आज तो आप नहीं कह सकते कि आरटीएस सिस्टम बैठ गया। अब इमरान खान के लिए बड़ा लेसन क्या है? देखिए, तहरीक लब्बैक को जो मर्जी करे, कम से कम ये 40 सीटों को किसी भी पार्टी को, चाहे वो पीटीआई हो चाहे वो नून लीग हो, 30 से 40 सीटों का ये पूरे पाकिस्तान में कौमी असम्बली का रिजल्ट चेंज कर सकते हैं। अब ये अगर पीटीआई इनके साथ इत्तेहाद कर लेती है, इनके इख्तलाफात है पीटीआई के साथ, इनके इख्तलाफात है नून लीग के साथ, लेकिन सियासत में कुछ भी हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। इमरान खान की चलती हुकूमत जा सकती है। टीएलपी 301 पोलिंग स्टेशन तक जीती हुई थी, एंड पर वो हार सकते हैं। तो इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। अगर ये इत्तेहाद कर लें कल को, तो अगर पीटीआई के साथ जाते हैं तो वो सीट जीत सकते हैं, नून लीग के साथ जाते हैं तो वो सीट जीत सकते हैं। यानी इनके जो वोट थे उससे पीटीआई का वोट तो कम हुआ है, नून लीग का भी कम हुआ है। जिसके पलड़े में ये डालेंगे वो जीत जाएगा। अब इनके साथ अगर आप 35-30 सीटों की एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो आप देखेंगे वो पार्टी अच्छी खासी तादाद में ले जाएगी। अब इमरान खान को आज बहुत बड़ा लेसन मिल जाना चाहिए। ये लोग अवाम के ऊपर इस वक्त भरोसा करके बैठे हैं कि अवाम सड़कों पर आए, अवाम आए, अवाम महंगाई के खिलाफ आए। भाई अवाम तो आ रही है, आगे इलेक्शन कमीशन का मामला भी तो आप देखे ना। अब देखिए, टीएलपी को उन्होंने किसी सूरत नहीं आने दिया, उन्होंने इमरान खान को भी नहीं आने देना। आप क्या उखाड़ लेंगे इनका? धरना देंगे? कितनी देर तक करेंगे? ये काम आपको पहले करने हैं बजाय के बाद में। अब अगर टीएलपी वाले इस वक्त प्रॉपरली, ये सीट उनकी थी, ये साद रिजवी की सीट थी, ये खादिम रिजवी की सीट थी, ये ज़हन में रखिएगा, ये सीट उनसे छीनी गई है। अगर वो इस पर प्रॉपर धरना, ये तमाम चीजें देने में कामयाब हो जाते हैं तो पीटीआई के लिए अगले इलेक्शन के अंदर हवा बड़ी क्लियर हो जाएगी, उनको पता है। लेकिन अब भी अगर ऐसी सूरत हाल रहेगी तो असल में मामला इनके लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी इलेक्शन शफाफ नहीं होते। आपको क्या लगता है 2008 का इलेक्शन शफाफ हुआ था? एनआरओ हुआ था, उसमें डील हुई थी 5 साल आसिफ जरदारी को मिलेंगे, 5 साल नून लीग को मिलेंगे। और नवाज शरीफ ने तो 2013 के अंदर ये बात ओपनली कही थी। उसने कहा था कि मुझे पूरी सीटें, याद कीजिए उसकी जो विक्ट्री जो स्पीच थी। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर आपने आज एमक्यूएम को जीतने देना ही नहीं था। उसकी वजह यह है टीएलपी वालों ने स्ट्रॉन्ग लेवल पर काम किया था, इनको ना जीत बनती नहीं थी, लेकिन टीएलपी को इन्होंने नहीं जीतने दिया। उसकी साफ वजह यह है कि एमक्यूएम बाद में कहती भाई हम तो हुकूमत से अलग हो रहे हैं, हमें यहाँ पर नहीं दिया, हमने ये काम किया वो काम किया, अपनी सीट हार जाते। लिहाजा एंड के ऊपर झुल्लू फेर दिया गया है। अगर टीएलपी ने यहाँ पर चुप साध ली और इन्होंने एहतजाज ना किया तो भूल जाए टीएलपी वाले अगले इलेक्शन के अंदर कोई सीट इनको मिलेगी, या पीटीआई वाले भूल जाएं कि 60-70 सीटों से ज्यादा इनके साथ कुछ होगा। ये बहुत बड़ा लेसन था टीएलपी के लिए भी, पीटीआई के लिए भी, कि आपने अगले इलेक्शन में करना क्या। अदरवाइज याद रखिएगा, आज जो हुआ है टीएलपी के साथ ये दोबारा भी हो सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।